अभी आपने नई नई खबर सुनी, वहां के जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को 4 स्टार जनरल से 5 स्टार फील्ड मार्शल के पदवी पर प्रमोट कर लिया है। अब किस आधार पर, एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आसिम मुनीर का विकिपीडिया पेज खोल करके उनकी जंगों की लिस्ट देख लीजिए कि वो किस आधार पर आखिर है। दोस्तों, फील्ड मार्शल एक पदवी होती है जो किसी भी कंट्री के जनरल से भी ऊपर की होती है। मतलब ताउम्र आप हाईएस्ट ऑफिसर रहेंगे अपनी आर्मी के। पाकिस्तान में जनरलों की संख्या अनगिनत है, आप ऊपर से नीचे तक देखते जाइए, एक से एक कमाल के जनरल हुए हैं। उनमें भी सिर्फ 2 को फील्ड मार्शल की पदवी मिली है। पहला जनरल अयूब खान, जिन्होंने 1965 के वॉर हारने के बाद अपने आप को 5 स्टार फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया था, और दूसरे आसिम मुनीर। इनके समय तो फुल स्केल वॉर भी नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर के पॉज के बीच में, इट्स अ स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, हारने के बावजूद इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक कहावत है कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। जंग इन्होंने कभी जीती नहीं है और इलेक्शन कभी हारे नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी मोटरवेज, हाईवेज हैं, इनके किनारे किनारे पर बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा रखे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। सबूत भले ना मिले तो हैं। इंडिया में भी 2 फील्ड मार्शल हुए हैं और दोनों अपने आप में लीजेंडरी हैं। इंडिया अपने फील्ड मार्शल्स कैसे बनाता है, इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि पहले जो आपके जनरल थे के.एम. करियप्पा, करियप्पा साहब को फील्ड मार्शल की पदवी इनके रिटायरमेंट के 33 साल बाद मिली थी। दोस्तों, के.एम. करियप्पा साहब पहले थल सेनाध्यक्ष थे भारत के, उस समय जब भारत अभी अभी आजाद हुआ था। इनके जो ऑनर्स हैं, इनमें ज्यादातर अवार्ड्स आपको फॉरेन नेशनल्स के दिखेंगे, इंडिया के कम। दुनिया में इनकी इज्जत थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, करियप्पा ने कई देशों की आर्मी सजाई है। इंडियन आर्मी का जो स्वरूप आज आपको दिखाई देता है, वो करियप्पा के ही देन है। क्वार्टर मास्टर पहले इंडियन, कैप्टन पहले इंडियन, मेजर जनरल पहले इंडियन, लेफ्टिनेंट पहले इंडियन। और हमारे दोनों ही जनरलों ने, जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की कड़ी जंग लड़ी। करियप्पा जब अभी थल सेनाध्यक्ष बने नहीं थे, उससे पहले ही पाकिस्तान ने कबाइलियों के साथ मिलकर के कश्मीर पर अटैक कर दिया। 1947-1948 की जंग में करियप्पा ने कमान संभाली। पैराग्राफ को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। पुंछ, नौशेरा ये इलाके जीतने के बाद समय यूएन की तरफ से स्टे ऑर्डर आया कि नहीं, अब आपको कोई एग्रेशन नहीं करना है। लेकिन अभी भी लद्दाख में कई पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट वैसी की वैसी थी। करियप्पा ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, और उसी इनकार का नतीजा है कि लद्दाख आज आपके पास है। उनके साथ जो एक वाकया हुआ, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। जनरल अयूब खान, जो कि पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल था, वो भी जनरल के.एम. करियप्पा के अंडर में काम कर चुके थे। 1965 के वॉर में करियप्पा के सन नंदा कैप्चर कर लिए गए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। जब बातें जनरल अयूब खान को मालूम चली कि करियप्पा का बेटा कैप्चर हुआ है, तो उन्होंने अपने सीनियर करियप्पा को फोन लगाया। करियप्पा की इज्जत बहुत ही दुनिया में, कि आपका बेटा कैप्चर हुआ है, मैं उसे फ्री कर दूंगा, आप घबराइए मत। करियप्पा का स्टेटमेंट पता है क्या था? करियप्पा ने कहा, वो मेरा बेटा नहीं है, वो अपने देश का नौजवान है, या तो किसी को मत छोड़िए या सबको छोड़िए। अब आते हैं दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर। सैम मानेकशॉ का एक बार बैटल का रिकॉर्ड पढ़ लीजिए। इतनी जंगें और इतनी जगहों पर इन्होंने लड़ी, इसका एक्सपीरियंस खुद ब खुद बोलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक कॉन्फ्लिक्ट, मानेकशॉ को नजदीक से कई गोलियां दागी गई थी। सैम मानेकशॉ बिल्कुल मरते मरते बचे थे। और कुछ जानना है तो आप सैम मानेकशॉ फिल्म देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में एक चीज बहुत कम लोग को पता है। सैम मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल बना दिया गया था, लेकिन उसके कई सालों बाद भी उन्हें उनके फायदे नहीं मिले थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने वेलिंगटन, तमिलनाडु में जाकर के मानेकशॉ के आवास पर उनको 1.33 करोड़ का चेक दिया था, जो उनके फील्ड मार्शल बनने के बाद के सुविधाओं का नकद रूपांतरण था। लेकिन सैम मानेकशॉ ने एक चिट्ठी नहीं लिखी कि मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, और अब नहीं लगता कि कोई फील्ड मार्शल बनेगा भी, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने के लिए हमारे यहां क्राइटेरिया बहुत कड़ा है। पाकिस्तान जैसा नहीं, जो छातियों पर पता नहीं किस जंग के मेडल लटका करके चलते हैं। जीती तो वैसे भी कोई जंग नहीं है किसी जनरल ने, लेकिन फिर भी उनमें जो सबसे कम काबिलियत रखते हैं वो है आसिम मुनीर, के 11 एयर बेसेस उड़ गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने अभी तक सस्पेंड करके रखी हुई है। हमारे यहाँ के जनरल सर्विस के बाद अपना देश छोड़कर के नहीं भागते। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इन्हें ऑफर नहीं किया जाता, हम इनके सम्मान पूर्वक बहुत कुछ ऑफर करते हैं, लेकिन हमारे जनरल ठुकरा देते हैं। ये उनकी लेजेंडरी, अपनों के बीच में रहना।
वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले।